Hi everyone, welcome to MP Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video, the best of cat LRD practice series, and today we have a very easy set, right? This is just to showcase that cat में it's like almost citrus आते हैं, right? Maybe not even all the problems, but yes, a set can give you 2 to 3 citrus, right? Definitely easy ones. ठीक है, so let's crack one set of such kind. So let's read this, and as always, first positive video. Try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now we have a decoding and coding based set, right? एक और set हमने last to last session में करा था. Let's do one more, right? The following table represents addition of two six-digit numbers given in the first and the second rows. So BHAAGF, this is a six-digit number added to a again six-digit number while the sum is given in the third row. Now the sum, as it turns out, it is a what 7 digit number. Simple and straightforward to begin with. एक 6 digit number अगर एक 6 digit number के साथ ऐड होके एक 7 digit number बना रहा है, so definitely I can say कि ये जो हमारा a है ना, ये क्या होने वाला है, हमारा 1 इक्वल होने वाला है. But let's first complete everything. उसके बाद फिर हम वैल्यूज प्लग इन करना स्टार्ट करने वाले हैं. In the representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 have been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J, and K with distinct letters representing distinct digits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 0 to 9, we also have 10. Right? Distinct letters representing distinct digits. So basically, we have to figure out which letter is coded by what number or the other way around. ठीक है. नाउ क्या बोला था मैंने, सपोज एक 6 डिजिट नंबर है और एक 6 डिजिट नंबर है, उनको जब आप ऐड करोगे, राइट, सो उनको ऐड करके 7 डिजिट नंबर जाने का पॉइंट का मतलब ही क्या है, कैरी ओवर से आया होगा, राइट. अब कैरी ओवर कोई भी अगर आप नंबर ऐड करोगे, सो मैक्सिमम 1 का आ सकता है. इट इज लाइक अगर आप 9 + 9 करते हो, दो सिंगल डिजिट नंबर मैक्सिमम पॉसिबल भी अगर आप ऐड करते हो, सो हमारा 9 + 9 से 18, और कैरी ओवर कितना आने वाला है, सिर्फ 1 आने वाला है. अगर आप डबल डिजिट नंबर मैक्सिमम भी अगर आप ऐड कर दो, 99 + 99, सो 99 + 99 198, तो मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या दिखेगा, 1 ही दिखेगा. एंड द सेम इज ट्रू फॉर 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन. तो अगर यहाँ पे 6 डिजिट नंबर प्लस 6 डिजिट नंबर अगर हमारा ए बन रहा है, दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली से कि हमारा ए क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, राइट. डेफिनेटली हमारा ए क्या होने वाला है, 1 होने वाला है. देन यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू व्हाई कांट ए बी एक्चुअली इक्वल टू 0. ए हमारा एक्चुअली 0 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर जैसे ए 0 है तो सपोज यहाँ पे भी तो हमारा ए 0 है, राइट. अगर ये 0 है तो ये भी 0 है. अब ये अगर हमारा 0 है, ये भी 0 है, सो 0 में कुछ ऐड करके 0 आने का पॉइंट का मतलब ही क्या है कि बी भी क्या होगा, 0 होगा. बट डिस्टिंक्ट हमारे पास क्या होने वाले हैं, लेटर्स होने वाले विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मैप टू डिस्टिंक्ट डिजिट्स. इसलिए ए डेफिनेटली आपका 0 नहीं होगा, इफ दैट वाज अ कंफ्यूजन, राइट. सो पहला ही हमारा नंबर मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिल गया, दैट ए शुड एक्चुअली बी इक्वल टू 1. सो हर जगह ए 1 है, तो बहुत जगह 1 है, ये भी हमारा लक्ष्य है. दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1. तो ये हमारा ए ब्रेक हो गया. देन यहाँ नोटिस करो, एफ प्लस एफ हमारा एफ दे रहा है, कोई नंबर उसी के साथ ऐड हुआ और वही नंबर वही डिजिट की तरफ फिर से आ रहा है. सो इसके लिए क्या पॉसिबल है, एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, 0 and 0 is 0, बिकॉज 1 + 1 is 2, 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 5 0 कैरी ओवर 1 एंड एवरीथिंग 6 6 2 कैरी ओवर 1. ठीक है, तो कभी भी वो पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर एफ इक्वल टू 0. तो एफ हमारा क्या हो गया, 0 0 एंड 0, राइट. सो ए वी हैव फिगर्ड आउट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1, एंड एफ भी हमारा 0 हो गया. और कहीं पे एफ है, यस, वेरी गुड. एफ हमारा यहाँ पे भी 0 है, एफ हमारा यहाँ पे भी 0 आ गया. सो एफ इज एक्चुअली इक्वल टू 0, राइट. सो फार सो गुड. नाउ जैसे यहाँ पे सी की भी वैल्यू अगर आप नोटिस करो, ये ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिकॉज 1 + 0. अब 1 + 0 आइडियली हमारा क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था. बट सी कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज ए इज ऑलरेडी इक्वल टू 1. सो डेफिनेटली 1 + 0 हमारा यहाँ पे 1 नहीं आ रहा होगा. सो क्या आ सकता है, तो मैक्स टू मैक्स हमारा दो नंबर यहाँ से ऐड होकर कैरी ओवर कितना दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हमारा कैरी ओवर कितने का आ सकता है, दो नंबर ऐड करके 1 का. ठीक है, तो अगर यहाँ से 1 का कैरी ओवर आया, जो कि आना ही पड़ेगा, राइट, तो यहाँ से 1 का कैरी ओवर इधर आया होगा, और 1 + 1 से सी की वैल्यू क्या बन गई होगी, 2. देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर
वैल्यू पॉसिबल, बिकॉज दो नंबर ऐड करके मैक्स कैरी ओवर हमारा 1 का आ सकता है, और कैरी ओवर आना कंपलसरी है, बिकॉज अगर कैरी ओवर नहीं आया तो 1 + 0 से यहाँ पे 1 आना पड़ेगा। ए एंड सी बोथ कांट एक्चुअली बी इक्वल टू 1। तो सी हमारा 2 आ गया, तो सी को भी लिख सकते हैं, दिस इज अगेन इक्वल टू। देन और क्या चीजें फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नोटिस करो एच एंड एच, ये दोनों ऐड हुआ और हमारा जीरो बन रहा है। अगेन एच प्लस एच क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे जीरो लाने के लिए, तो नोटिस करो जैसे ये एच प्लस एच हमेशा 2h बन जाएगा ना, इवन नंबर बनेगा। ठीक है, ये हमारा इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर में अगर लेट्स से अगर कैरी ओवर आता भी, राइट 2h है उसमें, अगर इधर से मान लो कैरी ओवर आता भी तो 2h+1, बट 2h+1 एक ऑड नंबर बनने वाला है, तो यहाँ तो जीरो है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इधर से कैरी ओवर डेफिनेटली नहीं आया है, तो ये दोनों ऐड करके हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि एच हमारा क्या होगा, 5 होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5, तो 5 + 5 0, इधर के कैरी ओवर कितना चला गया होगा हमारा 1। ये वाला भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट लेट्स फर्स्ट राइट एच इज एक्चुअली इक्वल टू 5, और कहीं पे एच तो नहीं है, नो। सो एच हमारा 5, अब इधर हमारा कैरी ओवर 1 आया, और इधर नोटिस करो ये b+1+1 ये सब एड अप करके हमारा 1 और कैरी ओवर 1 दैट इज 11 बना। सो हम b की वैल्यू यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं, b कितना हो जाएगा, 11 में से 2 हटा दो, दैट इज b एक्चुअली इक्वल टू 9। तभी यहाँ से कैरी ओवर 1 आया होगा, ठीक है ना, और 9+1 10, 10+1 इज 11, 1 और कैरी ओवर 1 करके ये आ गया होगा। सो b की भी वैल्यू हमारी आ गई, सो b इज एक्चुअली इक्वल टू 9, right? b is actually equal to 9. Now how do I proceed further in this? तो अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, जे जी और जी एन के, तो जी हमारा कॉमन दिख रहा है। नाउ यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे जी एन के का जो भी एडिशन होगा उसका वैल्यू क्या आने वाला है वो हम पता लगा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ऐड करके 1 और कैरी ओवर में 1 पहुंचा है, मतलब जी एन के एडअप करके हमारा जी एंड के एडअप करके हमारा क्या बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। नाउ 11 बनना है, इन एग्जिस्टिंग नंबर्स को हम डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते, इन एग्जिस्टिंग नंबर्स को हम डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते, तो जी एन के 11 कैसे कैसे बन सकता है, सो वी कैन नॉट यूज अ 1, यू कैन नॉट यूज अ 2, सो हम क्या क्या बना सकते हैं, मे बी 3 एंड 8। अब 3 एंड 8 हमारा जी एन के है तो उसको शफल भी कर सकते हैं, राइट, इसको हम 8 एंड 3 भी बना सकते हैं डेफिनेटली। 3 एंड 8 के अलावा हमारा पास क्या बन सकता है, 4 एंड 7 बन सकता है, वी कैन हैव अ 4 एंड 7 बिकॉज नाइदर ऑफ द डिजिट्स हैज बीन यूज्ड, 4 एंड 7 बन सकता है, तो 7 एंड 4 भी बन सकता है। क्या हम 5 एंड 6 बना सकते हैं, नो, बिकॉज एच पे ऑलरेडी हमारा क्या है, 5 है। सो लेट्स ट्राई आउट दीज पॉसिबिलिटीज। अब जरा इसको हम अगर हम चेक करें, इसमें सपोज जी हमारा 3 और के हमारा 8 हो सकता है क्या, तो जी 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, बट विद दैट जे विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू 2। ठीक है, 1 + 2 इज 3, बिकॉज कैरी ओवर इधर गया नहीं है, बट जे हमारा 2 नहीं हो सकता बिकॉज सी इज ऑलरेडी 2, सो ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, 8 एंड 3, तो क्या हमारा G8 और K हमारा 3 हो सकता है। G8 होने के लिए इसको 8 होना पड़ेगा, तो J हमारा कितना हो जाएगा 7, तो 7 8 एंड 3 अभी तक यूज तो हुआ नहीं है, सो दिस इज डेफिनेटली वन पॉसिबिलिटी, तो ये बन सकता है। देन जी एन के 4 एंड 7, इसको 4 रखा, इसको 7 रखा, जी हमारा 4, तो 1 + 3 इज 4, नाइदर ऑफ द डिजिट्स हैज बीन यूज्ड, सो ये भी हमारा डेफिनेटली एक पॉसिबल केस है। लेट्स पुट स्लैशेस, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या 7 एंड 4 बन सकता है, इसको 7 रखा, इसको 4 रखा, तो यहाँ पे भी जी हमारा 7 आ जाएगा, तो मतलब जे कितना हो जाएगा 6, 6 7 एंड 4, अगेन ये भी हमारा डेफिनेटली पॉसिबल केस है। सो फॉर जी के एंड जे विल हैव 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो नाउ वी कैन एक्चुअली डेफिनेटली गो टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम वन बाय वन। अब नोटिस करोगे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, right, it cannot get easier than that. Which digit has does the letter A represent, so A का हमारा क्या है 1 है, इसको पहले ही देखते बोल सकते थे 1। Which digit does the letter B represent, so B का हमारा कोडिंग क्या है 9 है, so ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। नाउ इसमें चेक करना पड़ेगा, which among the digits 3 4 6 7 cannot be represented by the letter D। नाउ डी क्या नहीं ले सकता, 3 4 6 7, 3 4 6 7, जैसे नोटिस करो, जैसे अगर हम हिंदी पे कॉम्बिनेशन लिखने स्टार्ट कर दें, किसके थे, जी के और जे,
राइट। जी के एंड जे के कॉम्बिनेशन क्या बने हमारे, जी अगर 8 बना तो ये K3 बना, K3 बना, और G8 बना तो J हमारा 7 बना। देन अगर और कॉम्बिनेशन लेके तो 4 7 और उसके साथ H कितना चला गया हमारा, 3 चला गया। थर्ड पॉसिबिलिटी G7K4 और उसके करस्पॉन्डिंग J कितना आ गया, 6। तो इसमें से नोटिस करोगे विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी। डी आई यूज नहीं हुआ है तो डी के लिए कुछ तो कोड रहा ही होगा यहाँ पे। सो इनमें से क्या यूज नहीं हो सकता, द डिजिट 7। नाउ व्हाई एम आई सेइंग 7 यूज नहीं हो सकता डी के लिए, बिकॉज तुम कोई सा भी कॉम्बिनेशन लो जी के एंड जे के लिए, अल्टीमेटली तुम नोटिस करोगे 7 या तो जे के लिए यूज हो जाएगा अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, या तो के लिए यूज हो जाएगा अगर सेकंड कॉम्बिनेशन है, या तो हमारा जी के लिए यूज हो जाएगा अगर हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है। सो वन ऑफ इट हैज टू बी ट्रू। तो इसलिए जी के एंड जे में डेफिनेटली हमारा तीनों में से किसी एक में 7 आएगा ही आएगा। सो डी डेफिनेटली कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई 7, राइट, और द अदर वे अराउंड। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। Then, which among the digits 4, 6, 7, and 8, 4, 6, 7, and 8 cannot be represented by the letter G? सिंपल सा है, G में 8, 4 and 7 आ सकता है, सिर्फ 8, 4 and 7 आ सकता है, क्या नहीं हो सकता, the number 6, right? A very straightforward set, and this was an actual cat problem, right? If someone has any doubts कि इतना easy cat में आता है कि नहीं आता, yes, this is an actual cat problem. cat 2019 slot 1 का एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, right? So I hope you don't have any doubts in this, but if you do have, you can just put that in the comments. Thank you.